हाँ तो गया सही। हाँ सही है ना भाई, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। तो मैग्नेटिक लेंथ आपको साफ साफ दिख रही, दैट इज लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है 0.84 टाइम्स, 0.84 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, ध्यान रखना ये, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, ठीक है भाई। समझ गए? लेकिन हम जो डी लिए, हमने जो डिस्टेंस लिया ना, एम बराबर क्यू एम इंटू टू एल में, क्यू एम इंटू टू एल, क्यू एम इंटू डी ली थी ना। ये जो डी है, ये जो डी है कौन सी लेंथ है, कौन सी लेंथ है, डी कौन सी लेंथ है? सर मैग्नेटिक लेंथ। समझ गए ना? जो m बराबर क्यू एम इंटू डी है, तो आपको जो सवाल दिया होगा उसमें मैग्नेटिक लेंथ देते हैं, तो लिखते हैं ना लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज दिस। तो लेंथ ऑफ बार मैग्नेट का मतलब है वो मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं 0.84 करने लगो। ठीक है, चलिए एक मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सर मतलब अपन रियल में, मतलब जब क्वेश्चन आएगा तब नेग्लेक्ट कर देंगे कि वो रियल पोल से थोड़ा सा अंदर है। क्या बताया आपको कि बार मैग्नेट की लेंथ का मतलब है वो मैग्नेटिक लेंथ ही दे रहे हैं आपको। समझ गए? यस सर। बस मान लीजिए क्यू एम इज द मैग्नेटिक चार्ज और ये नॉर्थ पोल है। हालांकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैंने मान लिया कि साउथ पोल इसका बहुत दूर, साउथ पोल इसका बहुत दूर है और इससे आर डिस्टेंस पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ पोल का बिहेवियर वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पोल स्ट्रेंथ, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज। यहाँ पर जो ई पढ़ते हैं आप, पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ते हैं ना ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? याद आया? हेलो? हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका परमिटिविटी आती है, वहां परमिटिविटी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो रिप्लेसमेंट होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से होता है। किससे होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से इनटू क्यू की जगह क्यू एम आ जाता है, मैग्नेटिक चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर एज इट इज। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, दूसरी बात है, किसी बार मैग्नेट को अगर आप दो पीस में तोड़ें तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड पोल्स। अंतर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यही फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप डाइपोल को तोड़ते हैं, यानी प्लस क्यू चार्ज ये है और माइनस क्यू या चार्ज ये है, अगर आप बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता कि नहीं? लेकिन अगर हम किसी बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में क्या है, मैं मैग्नेटिक लेंथ लेके चलूंगा। मान लो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, फिर ये साउथ पोल है तो फिर ये नॉर्थ पोल है, इस तरह मिले होते हैं और लास्ट में साउथ पोल। यानी जहां भी आप तोड़ देते हैं वो दो, अगर आपने इसको तोड़ दिया बीच में से तो ये सिंगल अलग मैग्नेट बन जाएगी, ये नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा और ये नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा। यानी यू कैन नॉट सेपरेट द पोल्स, आप पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर।
अब अगर मैं इस पूरे को एक सरफेस मान लूं S, और एक इसको मान लूं सरफेस S1, और इसको मान लूं सरफेस S2, तो जो टोटल फ्लक्स है पाई टोटल फॉर सरफेस S क्या जीरो है, क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस इज जीरो। क्यों भाई, यस है सर। कि नहीं? अगर मैं कहूं आपसे कि Q टोटल बाई S1, पॉजिटिव होगा भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है देखो S1 में। Q टोटल फॉर S2, सॉरी फाई है, फाई टोटल फॉर S2 नेगेटिव होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। यस सर। यस। अब उसका रीजन है नेगेटिव चार्ज के कारण जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस एंट्री कर रही होंगी इसके अंदर, जितनी भी एंट्री कर रही होंगी यहां से, और जितनी पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर निकल रही होंगी। अगर मैं सरफेस एस की बात करूं तो जितनी लाइंस एंट्री कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकली है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग एस इज जीरो। बट अगर मैं S1 की बात करूं तो टोटल लाइंस एमिट हो रही हैं, हो रही कि नहीं? तो जब यस टोटल सर। लाइंस एमिट हो रही हैं तो टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है। यहाँ टोटल लाइंस एंट्री कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि एक सरफेस है S, एक सरफेस है S1, और एक सरफेस है S2, इसमें हम किसी भी सरफेस की बात करें, यानी फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल फॉर S1 फॉर S2, दैट दे ऑल आर जीरो। क्या है भी ये? क्या होंगे ये? क्या होंगे ये? अरे जल्दी बोलो, क्या जीरो। होंगे ये? सारे जीरो। क्योंकि जितनी जितनी लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी उतनी लाइंस एंट्री करेंगी, यानी मैग्नेटिक लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स। किस फॉर्म में होती है ये? किस फॉर्म में होती है ये? क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a closed surface always zero because magnetic lines are in form of closed loops. क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? समझ में आया? यस। यस सर। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, मान लीजिए सेम नेचर के चार्ज हैं और उनके बीच का गैप है R, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये रिपल्जन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होता है 1/4πε0, एयर में मान लिया या वैक्यूम में, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 into Q2 अपॉन R²। अब मान लो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स है, यानी दोनों सेम नेचर के हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अगर है तो अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ये फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यस सर। और अगर मैं दो बार मैग्नेट ले लूं, इसका नॉर्थ पोल ये है और इसका नॉर्थ पोल ये है, मान लो फेस कर रहे हैं, तो इनके बीच का गैप अगर R है और मैंने साउथ पोल को बहुत दूरी पर माना है, यानी साउथ पोल आर नॉट इफेक्टिंग, तो इसका मैग्नेटिक चार्ज मान लो QM1 है, इसका मैग्नेटिक चार्ज अगर QM2 है, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, तो इस पर भी रिपल्जन का फोर्स होगा, और वो रिपल्जन का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स FM, बस प्रोपोर्शनलिटी चेंज होगी, यहाँ पर μ0/4π आ जाएगा परमिबिलिटी, और इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह मैग्नेटिक चार्जेस या पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी QM1 QM2 डिवाइड बाई R²। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? यस सर। क्लियर है?
हेलो, क्लियर है? सर ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले जैसे लग रहे हैं, तो सर क्या जो अपन ने एक्सियल पोजीशन वाला और इक्वेटोरियल पोजीशन वाले भी निकाले थे डायपोल के, तो वो वाले फॉर्मूले भी इसमें एप्लीकेबल होंगे क्या? हाँ, सब आ जाएंगे, वही आ जाएंगे सब। ठीक है सर अगर साउथ पोल को फाइनाइट डिस्टेंस पे लें तब क्या होगा? कैसे मतलब? यहाँ पर अगर फाइनाइट तो सीधी बात है, इस पर इसके कारण भी फोर्स होगा और उसके कारण रिफ्लेक्शन का फोर्स होगा, तो फोर्स ड्यू टू दिस एंड फोर्स ड्यू टू दैट माइनस कर दो बस। नहीं समझ में आया? हाँ सर। मतलब इसके कारण रिपल्जन हो गया और साउथ पोल के कारण अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा रिपल्जन से, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ पास है, तो दिस माइनस अट्रैक्शन फोर्स। हाँ सर, समझ में नहीं आया क्या? आ गया। चलिए देखो, वो इसलिए मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं जिससे रिवाइज हो जाए आपका, और कुछ नहीं। मान लीजिए शॉर्ट डाइपोल कहते हैं वो, ये प्लस की और ये माइनस की। शॉर्ट डाइपोल है, बीच का गैप 2L है मान लो, और सेंटर से इस पॉइंट P की पोजीशन R डिस्टेंस पे है और R इज मच मच ग्रेटर देन 2L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। एक्सियल पोजीशन है ना ये, यस एंड सर। ऑन पोजीशन। याद आया फॉर्मूला? E is equals to यस सर। 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube। याद आया कि नहीं आया? यस सर। अरे सब लोग बोलेंगे प्लीज, याद नहीं आया क्या? ये भूल तो नहीं गए? हाँ सर। और अगर मान लो किसी जनरल पोजीशन थीटा पे चाहिए, r डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पोजीशन थीटा 1/4 pi epsilon naught अंडर रूट 3 cos square theta plus 1 into p upon r cube। सही है ना? एक्सिस के लिए थीटा 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता, तो 3 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? यस। और अगर Yes, sir. मुझे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे चाहिए तो थीटा को 90 लिखो और cos 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो p अपॉन r क्यूब आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस। तो ये जनरल पोजीशन के लिए है, लेकिन कंडीशन वही है कि r इज मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? यस। इसी तरह अगर मैं किसी बार मैग्नेट को रखूं और शॉर्ट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, और यहां पर कोई पॉइंट है P या T, जो भी मानना है, और ये एंगल थीटा बना रहे हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, साउथ टू नॉर्थ, ये डाइपोल मूवमेंट है P नहीं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, M। अब M के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो M cos थीटा और एक होगा M sin थीटा। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो भाई। यस। नव्या, समझ में आ रहा है ये? M के दो कंपोनेंट होंगे ना, यस। एक M cos थीटा, शिवानी तुम्हें M sin थीटा। होगा कि नहीं? यस। अब M sin थीटा के लिए इस पॉइंट की पोजीशन क्या इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि 90 बना रहा है ये, तो M sin थीटा की फील्ड जो है उसको B2 मान लो और M cos थीटा की फील्ड B1 मान लो।
और B1 और B2 का रिजल्टेंट ये फील्ड आपने देखी, ये B है, और मान लो ये B अल्फा एंगल बना रही है B1 के साथ, क्या बना रही है, क्या बना रही है, अल्फा। आ रही है मेरी समझ में बात, आ रही कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दो, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा ना, तो ये थीटा प्लस अल्फा होगा, क्या क्या होगा, ये क्या होगा, ये थीटा प्लस अल्फा होगा। हाँ सर। हाँ अब सर। जो फील्ड है वो m cos थीटा डाइपोल के कारण एक्सिस पर है, तो B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा, यानी एक्सिस पर फील्ड 2m cos थीटा डिवाइड बाई r क्यूब, है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, याद करो। अरे एक्सिस की फील्ड डाइपोल Yes, sir. मूवमेंट के डायरेक्शन में होती है, और इक्वेटोरियल लाइन वाले की फील्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है। भूल गए क्या, भूल गए क्या। नहीं सर। तो B2 वाली फील्ड इस m साइन थीटा के कारण है, तो P की जगह यहां लिखेंगे m साइन थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये तो 1 हो जाएगा, यानी B2 जो फील्ड है वो जो m साइन थीटा के कारण है, क्या वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन r क्यूब होगा। और जब तुम इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे, जब तुम इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो नेट फील्ड आ जाएगी B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों में कॉमन आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m अपॉन r क्यूब कॉमन आएगा, और यहां पर आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएंगे, तो ये आंसर अंदर वही आएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। वही लिखा मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला, लिखा कि नहीं, हेलो, लिखा कि नहीं। यस सर। अब बचा ये अल्फा, अगर tan अल्फा की बात करें तो क्या B2 अपॉन B1 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा कितना निकलेगा, B2 अपॉन B1, B2 ये है, B1 ये है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं, यस। हेलो, हाँ, तो ये tan थीटा बराबर है, tan अल्फा बराबर है tan थीटा बाई 2। तो आप पूछ सकता है रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल से कितना एंगल बना रही है, तो आपका आंसर होगा थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, यस सर। क्लियर है, तो यस सर। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं होता है, क्या नहीं होता है इसमें, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज होता है, यहां पर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, सर। साफ करें, साफ करें, सर। हाँ बोलो। सर अभी 12 बजे से क्लास थी मेरी केमिस्ट्री की। चलो कल पढ़ा देंगे, इतना समझ में आ गया आज। और कल जी याद है सर। कल क्या करना है अपन को, कल याद है ना, यस सर। क्या क्या Diffraction and काम है बताओ कल के polarization. लिए, है Diffraction and polarization. ये बोला था मैंने, वो डिफ्रैक्शन और वाली ईएम यस वेव्स। सर। और डिफ्रैक्शन एंड ईएम वेव्स बोला है अभी। हाँ सर, Yes, मतलब sir. वही
मतलब भाई कैसे, पोलराइजेशन अलग चैप्टर है, ईएम वेव्स अलग चैप्टर है। कल का डिस्कशन होगा डिफ्रैक्शन एंड ईएम वेव्स का, ध्यान रखना है ना, ठीक है। हाँ सर। हेलो, यस सर। सब लोग रिप्लाई करेंगे प्लीज। यस डिफ्रैक्शन सर। एंड पोलराइजेशन हो गया। तो कल की क्लास कितने बजे होगी? 1 बजे? यस सर। ठीक है, सॉरी 1 बजे कह रहा हूँ, अरे 10:30 बजे, सॉरी। सर 10:30 पॉसिबल नहीं है। हेलो। क्यों शिवानी, शिवानी तुम्हारी कितने बजे क्लास है कल? सर कल मेरी 12:30 बजे से है। 12:30 से है। तुम्हारी कितने बजे क्लास है श्रुति, नव्या? सर कल नहीं है। सर कल स्कूल तो नहीं जाना? स्कूल भी नहीं जाना कल? नहीं। तो सुबह अगर क्लास करें तो कितने बजे कर सकते हैं? 8 बजे कर सकते हैं क्या? यस सर। क्यों, कल के लिए, सिर्फ कल के लिए? सर वो एक्सटेंशन का बट रहेगा, अगर थोड़े से भी एक्सटेंड हो गया तो, क्योंकि 9 से पेपर है ना। अरे आपका कितने बजे से पेपर है? 9:30 से है ना पेपर? हाँ सर 9:15 से मेनली स्टार्ट हो जाता है, 9:15 से 12:45। भैया तुमने तो बिल्कुल उसको, अरे 9:30 पे पेपर है यार, है ना? 9:30 पे है ना पेपर? सर 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कल क्लास 8:15 पे रख देते हैं, या शाम को रख दें क्या? हेलो, हाँ सर शाम को बढ़िया रहेगा। तो भाई मुझे और लोगों से पूछ लें तो प्लीज, यस तो सर। शाम को रख दें क्या? हैं, हाँ शाम को सर, शाम को 4 सही है। 4 बजे रख दें? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? वृद्धि और नव्या, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं 4 बजे? सर अभी फिजी का टाइम टेबल नहीं आया, वो देख के बता देंगे। आप बता देना तुम, ठीक है, आप बता देना, है ना? यस सर। मुझे सुबह, मतलब मुझे सुबह तक बता देना, ठीक है, या आज रात तक बता देना। यस सर। ठीक। थैंक यू सर।